पुरानी बात है। दूर दराज एक मुल्क में एक ऊंचा और खूबसूरत महल था। मुल्क के लोग सादा दिल और नर्म मिजाज के लोग थे। ये उन दिनों की बात है जब मुल्क के हालात निहायत सख्त थे। बारिश ना होने की वजह से लोगों को काफी नुकसान हो रहा था। मुल्क के बादशाह, जो कि एक रहमदिल इंसान थे, ने जहां तक हो सका अपनी प्यारी आवाम की मदद की। लेकिन अब खुद बादशाह भी परेशान रहने लगे थे। इन्हीं सब में उनकी बेटी शहजादी हफ्सा उनकी खुशी की वजह थी। शहजादी बाकियों के लिए चाहे खुदसर थी, लेकिन अपने बाबा बादशाह फरीद के लिए शहजादी की मोहब्बत बेलोज थी। वो अपनी छोटी छोटी शरारतों से बादशाह को खुश करने की कोशिश करती। बादशाह फरीद भी इनसे बेहद लगाव रखते थे। अलबत्ता शहजादी महल के नौकरों के लिए एक खुदसर शहजादी थी। कनीजों के किए गए हर काम को वो रद्द कर देती। हत्ता के खाने पीने में भी वो नुक्स निकालती और ज्यादातर वक्त किसी न किसी को डांटती ही पाई जाती। एक रोज मामूल के मुताबिक जब वो बाग में अकेली रक्स कर रही थी, अचानक आसमान पर गहरे बादल छा गए और देखते ही देखते एक बहुत बड़ा सुनहरी अंडा शहजादी के सामने आन गिरा और बिल्कुल शहजादी के सामने ही फट गया। शहजादी डरकर 2 कदम पीछे हुई। अंडे से 3 चूजे निकले। वो चूजे निहायत ही प्यारे दिखाई दे रहे थे। उनकी आंखें चमक रही थीं। शहजादी को देखते वो फौरन बोल उठे, पी पी पी, मामा मामा। शहजादी हैरान रह गई। मैं और तुम्हारी मामा? ये क्या मजाक है? हटो मेरे आगे से। मैं एक शहजादी हूँ, कोई मुर्गी नहीं। शहजादी नखरे से बोली और वहां से जाने लगी। लेकिन शहजादी जहां भी जा रही थी, चूजे मामा मामा पुकारते शहजादे के पीछे पीछे आ रहे थे। अब शहजादी थकने लगी थी। बिलाखिर वो बाग में मौजूद फव्वारे के पास बैठ गई। चूजे आकर शहजादी हफ्सा की गोद में चढ़ गए। शहजादी ने गौर से देखा, वो तीनों चूजे बहुत ही प्यारे थे। कहीं न कहीं शहजादी का दिल पिघल गया, लेकिन वो मानने को तैयार ना थी। बिलाखिर उन्होंने चूजों को अपना पीछा करने दिया। चूजे पी पी करते शहजादी का पीछा करते रहते और शहजादी भी अब इस बात पर गुस्सा न करती। एक रात जब शहजादी अपने बिस्तर पर सो रही थीं, तब उन्होंने एक अजीब ख्वाब देखा। ख्वाब में उन्हें एक औरत नजर आई जो उनसे कह रही थी, शहजादी हफ्सा, ये चूजे कोई आम चूजे नहीं हैं, बल्कि ये बहुत खास चूजे हैं। इनका अच्छे से ध्यान रखना। जब ये बड़े हो जाएंगे, ये तुम्हारी 3 ख्वाहिशें पूरी कर देंगे। सुबह जब शहजादी की आंख खुली तो वो रात को आए ख्वाब के बारे में सोचने लगी। क्या वो ख्वाब सच था? कुछ सोचते हुए हफ्सा ने चूजों की देखभाल का फैसला किया। वो उन्हें वक्त पर दाना पानी देती, इनके साथ खेलती और इनका ख्याल रखती। चूजों के आने से ये फायदा हुआ कि अब शहजादी हफ्सा का गुस्सा कनीजों पर बहुत कम फूटता। वो अब ज्यादातर खुश रहने लगी थी। एक शाम जब वो तैयार हो रही थीं, तब एक चूजा उनका जेवर लेकर उड़ गया। एक चूजे ने उसका ताज लिया और एक उसके लिबास पर चढ़ दौड़ा। शहजादी चीखी, तुम गंदे चूजो! वो गुस्से में आ गईं तो चूजों ने फौरन उसकी चीजें उसे वापस की और बोले, मामा, हम तो बस मजाक कर रहे थे। चूजों को बोलता देख शहजादी हैरान रह गई। तो क्या वाकई वो ख्वाब सच था? उन्हें जो थोड़ा शक था, अब वो भी यकीन में बदल गया। इसके बाद शहजादी हफ्सा ने चूजों का ख्याल मजीद अच्छे तरीके से रखना शुरू कर दिया। वो कनीजों से चूजों का ख्याल अच्छे से रखने के बारे में जानने लगी। यूं आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरते गए और शहजादी के रवैये में बदलाव आता गया। वो कनीजों से अच्छे से बात करने लगी। दूसरी तरफ अपने वालिद बादशाह को मुल्क की फिक्र में परेशान देख शहजादी हफ्सा भी परेशान रहने लगी। अगर इस साल भी बारिश ना हुई तो सल्तनत भारी नुकसान उठा सकती थी। यूं ही एक शाम जब हफ्सा अपने कमरे में आरामदेह कुर्सी पर बैठी थी, तो उसकी आंख लग गई। उसने वापस उसी औरत को ख्वाब में देखा। औरत बोली, हफ्सा, अब तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी हुई।
अब तुम चूजों को आजाद कर दो। वो अपने असली रूप में लौट आएंगे। उन पर एक लानत थी जो अब खत्म हो चुकी है। और हाँ हफ्सा, जैसे ही तुम अपनी ख्वाहिशात बताओगी वो गायब हो जाएंगे। इस ख्वाब के चलते हफ्सा की अचानक आंख खुल गई। वो अपने चूजों के यूं गायब हो जाने का सुन परेशान हो गई। उसने देखा चूजे उसके पाँव के नजदीक ही बैठे थे। यकदम औरत की बात याद करते हफ्सा का दिल भर आया और वो रोने लगी। उसे चूजों से बेहद लगाव हो चुका था। दूसरी तरफ चूजे उसकी आवाज सुन जाग गए और शोर मचाते हफ्सा की गोद में चढ़ाए। हफ्सा उन्हें देख मजीद रोने लगी। वो उन्हें खुद से अलग नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर अपने वालिद और अवाम की हालत का सोच उसने अपना दिल सख्त कर लिया और कहा, मेरे प्यारे चूजों, आज से मैं तुम्हें आजाद करती हूँ। उसने ऐसा कहा और तीनों चूजे 3 अलग-अलग परिंदों में बदल गए। हफ्सा ने खुशी व गमी से उन्हें देखा जब वो बोले, शुक्रिया शहजादी, अब हम तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी करेंगे। हफ्सा ये सुन मुस्कुराई और बोली, मेरी पहली ख्वाहिश है कि मेरी आवाम कभी भूखी ना मरे। मेरी दूसरी ख्वाहिश है कि मैं तुम तीनों को अपनी जिंदगी में कभी ना भूलूं और तुम तीनों से दोबारा मिल सकूं। और मेरी तीसरी ख्वाहिश ये है कि मैं एक बहुत बड़ी साफ पानी की नदी चाहती हूँ। शहजादी ने ज्यों ही अपनी तीनों ख्वाहिशें बताई, यकदम एक चमक के साथ तीनों चूजे गायब हो गए। शहजादी फिक्रमंदी से इधर-उधर ढूंढने लगी, लेकिन चूजे ना मिले। वो रोने ही वाली थी कि तभी हफ्सा एक साहिबा। कनीज भागती हुई शहजादी के पास आई और बोली, शहजादी, शहजादी, दूसरे मुल्क के साथ जो समझौता चल रहा था वो तय पा गया है। अब हमें बहुत सारा अनाज मिल सकता है। ये सुन शहजादी खुश हो गई। उसे समझ आ गया कि चूजों ने उसकी ख्वाहिशात पूरी कर दी हैं। दिन गुजरते गए और शहजादी अब खुद सर और बदतमीज शहजादी से एक रहमदिल और हमदर्द शहजादी बन गई। महल से दूर एक खुले मैदान में एक बहुत बड़ी नदी बहती है जो साथ ही मुल्क के साथ वाले बड़े दरिया से आती है। 3 अलग-अलग परिंदे कभी कभार शहजादी के सर के ऊपर आसमान में उड़ते दिखाई देते हैं। सच्ची खुशी कुर्बानी में छुपी है। व्यूवर्स बताइए कि आप स्टोरी को किस सिटी से देख रहे हैं। और हफ्सा नाम की रिक्वेस्ट मैंने डन कर दी है, क्योंकि मेरे ख्याल में ये पहले भी चैनल पे अवेलेबल थी इस नाम की वीडियो। खैर, अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम भी ऐड हो स्टोरी में तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है आपने। और किस टाइप की स्टोरी में आपका नाम ऐड हो ये भी आपने लास्ट में बताना है, ताकि मैं उसी टाइप की स्टोरी में आपका नाम ऐड कर सकूं। और वीडियो को लास्ट में वॉच करते रहा करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड लक।